प्रदेश की बात करिए, काम की बात करिए, सब क्या फालतू उठाते हैं आप लोग भाई? औरंगजेब बेचारे हैं सर, क्या हो गया? काम की बातें करिए ना। कभी औरंगजेब का कभी बाबर का क्या मतलब? जो चले गए क्या ना मानते हैं किसे सर? जो चले गए उसकी बात नहीं करना। जदयू में विधान परिषद और विधायक अलग अलग राय दे रहे हैं सर। डॉक्टर संजीव और खालिद अनवर अलग दे रहे हैं। मैं जो बोल, हमारी पूरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। जो से चले गए उस पर चर्चा ही नहीं करना है, जो देश के अंदर उस पर चर्चा करिए। पाकिस्तान भेज दिया जाए बोल रहे हैं डॉक्टर संजीव, जदयू के विधायक। जदयू के विधायक है प्रवक्ता से संजीव कुमार, वो बोल रहे हैं पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जो औरंगजेब की बड़ाई कर रहे हैं खालिद अनवर पर उन्होंने कहा, तो इस पे उन्होंने बताएंगे। हम यही बता दिए कि जो काम की बातें आप बिहार के देश के चौथे स्तंभ में बिहार के विकास की बातें करिए। ये सब अटपट करने से क्या फायदा है? क्या मिलता है आप लोग बता दीजिए हमको। अच्छा, बख्तियारपुर का नाम नीतीश नगर का के लिए कहर खा रहे हैं, तो मतलब नहीं है ऐसा। आप लोग चौथा स्तंभ वो मीडिया के साथी हो, अच्छी बातें करो सर। एक छोटा सा, चलो ठीक है, बख्तियारपुर को कह रहे हैं कि नीतीश नगर हो जाना चाहिए। कही जा रही है कि खालिद अनवर ने कल जो बयान दिया औरंगजेब के समर्थन में, तो उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ बयानवीर लोग हैं, जैसे मुझे ही आपने लगा दिया और हमसे कुछ पूछ लिया। ये सदन के अंदर सदन के बाहर कई तरह की बातें आती हैं। अगर कोई अनर्गल बयानबाजी करके अपनी मीडिया में बने रहने की अगर आदत है, तो जनता यह बात को भली भांति जानती है कि औरंगजेब कौन थे, कैसे शासक थे। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी को बताने की आवश्यकता नहीं है, देश और प्रदेश की वो जनता जानती है। सर, भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे भी आप हैं, तो क्या कहेंगे? आपका क्या मानना है, औरंगजेब कैसे शासक थे? मैं तो कहा कि अपने ख्याति को पाने के लिए किसी को अच्छा कहना, किसी को बुरा कहना, ये साबित करना लोकतंत्र में एक परिधि बनी हुई है। वो मानव को कोई लांघता है तो नियमता कानून उसके लिए है। अच्छे शासक थे औरंगजेब। मैंने तो कहा कि कुछ लोगों की आदतन बनी हुई है, तो मैं उस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता हूँ। ये देश और प्रदेश की जनता जानती है कि कौन अच्छे शासक थे, कौन गलत शासक। भूषण ठाकुर कह रहे हैं बचौल कि बख्तियारपुर का नाम बदलकर नीतीश नगर रख देना चाहिए। ये लोकतंत्र है, जनतंत्र। जनता जिसके पक्ष में जनादेश देती है, उस ढंग से देश और प्रदेश चलाया जाता है। सर नालंदा में जिस तरह से लड़की, दुर्भाग्य है, ये बहुत विपत्ति घटना है। बिहार के लोगों ने शर्मसार इस घटना से। निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी। इस घटना के पीछे जो भी अपराधी शरणार्थी होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करके दंडित सरकार करेगी। खिजली जो था, बिहार खिजली, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, और उन्हीं के नीतीश कुमार बख्तियारपुर के निकले जो बिहार को नवनिर्माण किए। इसलिए बख्तियारपुर का नाम नीतीश नगर रखा जाए। और भी कोई ऐसा जिला है जिसका? औरंगाबाद है, औरंगजेब के नाम पर, उसका रामनगर रखा जाए। निश्चित रूप से गुलामी का जो भी प्रतीक है, क्रूर मुगल शासक के नाम पर जो भी जगह है, बिहार में भी बदला जाए। बिहार सरकार से मांग करेंगे? बिहार सरकार से भी मांग करते हैं, भारत सरकार से भी मांग करते हैं, और बिहार के 13 करोड़ जनता को भी कहते हैं कि जो भी इस देश को गुलाम बनाया, लूटा, रौदा, बलात्कार किया, मंदिर को तोड़ा, उसके नाम पर कोई भी स्मारक या जगह नहीं होना चाहिए। बिहार शरीफ का भी नाम बदलना चाहिए निश्चित रूप से। कि औरंगजेब जो है बहुत अच्छे शासक। कौन बोले हैं ये तो मुझे नहीं मालूम है। खालिद अनवर जी बोले हैं, ऐसा तो सुने नहीं है, देखेंगे तब ये बता पाएंगे। खालिद जी तो पढ़े लिखे लोग हैं। कैसे हैं औरंगजेब के बारे में हमको बताने की ज़रूरत है। इस देश का हर कोई नागरिक औरंगजेब के इस देश में किए हुए जो कृत्य हैं, कुकृत्य हैं, उसके अवगत हैं। इसलिए हम लोग उनकी सराहना कैसे कर सकते हैं? उनके भावों को कहीं आप गलत ढंग से ले लिए होंगे, वो कहना कुछ चाहते होंगे, आप समझ कुछ लिए होंगे, ऐसा हो सकता है। खालिद जी पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, इसलिए हम आपकी बात से इस मामले में सहमत नहीं हैं। जो सनातन धारा है, जो हिंदू धर्म जिसको आमतौर पर हम सब बोलते हैं, और उसने लगातार हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम किया। चाहे वो गुरु तेग बहादुर जी से गुरु गोविंद सिंह तक की जो एक गौरवशाली परंपरा रही है बलिदानियों की, और किस प्रकार से उनके परिवार के बच्चों के साथ किस प्रकार से उन्हें उनकी हत्या की गई, उन्हें जान से मारा गया,
ये बता नहीं कर सकता है क्या। इसलिए औरंगजेब के बारे में अगर कोई भी चर्चा करता है कि औरंगजेबों ने हिंदू धर्म के लिए ये किया वो किया, तो इसका मतलब या तो उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है, या वो फिर अनावश्यक इन चीज़ों को की चर्चा करके देश में एक अनावश्यक नकारात्मक वातावरण फैलाना चाह रहे हैं। सर ये गठबंधन में है सर, ये जिस तरीके से नहीं, गठबंधन में था ही, मतलब धीरेन्द्र शास्त्री के फोटो कैसे देख रहे हैं सर, जो जूता मार रहे हैं औरंगजेब के फेवर में? वो तो बर्दाश्त के बाहर है। सबसे क्रूर शासक भारत का कौन? औरंगजेब। हिंदुओं पे सबसे ज़्यादा किस शासक ने अत्याचार किया? मुगल शासक तो औरंगजेब। सारे हिंदू के मंदिरों को किसने तुड़वाया? औरंगजेब। हिंदुओं के लिए अलग कानून किसने बनाया कर वसूली का? तो औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर जो थे, गुरु थे सिख के, उनका हत्या किसने करवाया? औरंगजेब। उनके बच्चों का हत्या किसने कराया? औरंगजेब। हर तरह के कुकर्म औरंगजेब ने किया है भारत में। तो उसका तारीफ अगर कोई बोलेगा तो उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं, औचित्य नहीं है यहाँ पे। सपा के विधायक ने जो बयान दिया था, उसके बयान को इन्होंने समर्थन किया, उनकी वहाँ पे विधानसभा सपा को तो योगी जी बुला ही रहे हैं वहाँ पे। सपा के जो एमएलए हैं उसको योगी जी बोले भेज दीजिए, उसको यूपी इलाज कर देंगे। और जो बोले उनको भी यूपी भेज देना चाहिए इलाज के लिए। वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं ऐसे लोगों का जो गद्दार होते हैं देश के। अच्छा, अपने एमएलसी को कह रहे हैं कि उनको, अरे जो बोले, अपने रहे पराए रहे, एमएलसी रहे, मिनिस्टर रहे, एमपी रहे, जो भी रहे, किसी पद पे रहे, अगर औरंगजेब का तारीफ करेगा तो वो बहुत दुखदाई है और दुर्भाग्यपूर्ण है। औरंगाबाद का देखिए, ऐसे लोगों के नाम पे तो कोई नाम नहीं होना चाहिए। जिला का तो छोड़िए, एक कॉलोनी का नाम नहीं होना चाहिए औरंगजेब के नाम पे। ये हत्यारा है, इसके नाम पे कुछ नहीं होना चाहिए। गठबंधन में दरार पड़ सकती है सर इस मुद्दे पे? संजीव ये बस कोई दरार वरार नहीं पड़ेगा। औरंगजेब वैसा मुद्दा ही नहीं कि दरार पड़े। चलिए, लेकिन लगातार जो बयान निकल कर आ रहे हैं, बचौल ने तो बोल दिया है, जो विधायक हैं, भाजपा विधायक की सदस्यता रद्द होनी चाहिए उनकी। बचौल जी ठीक बोल रहे हैं। जो औरंगजेब का तारीफ करेगा उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग मांग करेंगे? एकदम, हम तो मांग करते ही हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो औरंगजेब के बारे में तारीफ करे। इससे दुखद कुछ नहीं है। बाकी मुगल बादशाह का आप करें तो कोई इशू नहीं, लेकिन औरंगजेब का करेंगे तो बहुत दुखद है ये एकदम। पार्टी फोरम में चर्चा हो रही है इस बात की। हाँ, तो होनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये गलत है। बयान है सर, पार्टी के इसको देखिए, पार्टी का क्या बयान है उससे मतलब नहीं है। पहले राष्ट्र हित होता है, उसके बाद हिंदुत्व होता है, उसके बाद पार्टी होती है। अच्छा, समझे? विधानसभा तो हम राष्ट्रवादी हिंदू हैं और ऐसे लोगों पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बहुत दुखद है। चलिए।